गुड़ इतना लाना। बैलगाड़ियां भरवा के ला रहे थे। रास्ते में अकालग्रस्त लोग मिले, उनकी पीड़ा देखी नहीं गई लीलाराम से। वैष्णव जन तो तेने कही पीड़ पर ही जाने रे, आओ भाई ले लो, आप भोजन बनाओ, जिसको जितना चाहिए। अकालग्रस्त जितना चाहिए कि आज का भी और कल का भी समझ के उठा लिया, बारदान रख दिया, बाकी सब ठीक कर दिया। भाई साहब गुड़ के कट्टे तो खाली हो गए, खाली कट्टे ले आए। आटे के कट्टे या जो कि दाल वाल के जो थे कट्टे, खाली कट्टे मिले, बारदान गोदाम में रखकर। अब रिश्तेदार तो डांटेंगे, क्या होगा, माँ भी नहीं बाप भी नहीं। कमरे में जाकर चुप कर सो गए, नींद भी क्या आवे। रिश्तेदार आए घर, उन्हीं के घर में रहते थे। माल ले आयो, बोले हाँ ले आया। मन ही मन प्रार्थना करें कि भगवान अब तू ही माता है, तू ही पिता है, मुझे नाथ का और कौन है, जगत का नाथ तो ही। एक आध दिन, 2 दिन, 3 दिन बीता, बहाना बना लिया कि बुखार है, अभी तो चल नहीं सकते। बोले अच्छा, कुंजियां हमको दे दो, गोदाम में क्या क्या माल है हम अपने आप एंट्री कर लेंगे। अब दुकान में क्या माल छोड़ के आए आप समझ गए। बोले बेटा पैसे कितने बचे या खूटे? बोले पैसे भी पूरे हो गए, माल भी पूरा हो गया। ये क्या बोलता है? चुप्पी साध ली, सोचा कि बुखार हो गया, मगज में चढ़ गया है बुखार। हम जाते हैं गोदाम में, देखते हैं। रिश्तेदार गोदाम में गया और ये भाई, हे प्रभु, करते करते जाने अनजाने में आगे चक्र में आ गए होंगे। गए दुकान में और महाराज माल के वो जो बारदान फेंका रखा था वो पूरा भरा हुआ। एंट्री करके आए कि लीलाराम इतना बढ़िया सौदा तुम लाए, पैसे खूटे भी नहीं। घबराए कि ऐसा करके अब कान पकड़ेंगे और पिटाई करेंगे। बोले भूल हो गई, क्या करें, उनकी भूख देखी नहीं गई, क्या करें। बोले तू क्या बोल रहा है? बोले सामान लेके तो हम आए थे, लेकिन अकालग्रस्त लोगों की भूख देखी नहीं गई, इसलिए काका मैंने ऐसा कर दिया। बोले तू क्या, तुझे बुखार की असर हो गई? सामान तो पड़ा है। बोले नहीं सामान नहीं, ऐसे ऐसे खाली बारदान है। बोले नहीं सामान पड़ा है, तेरे को बुखार की असर हो गई, चल तेरे को दिखाता हूं। लीलाराम का हाथ पकड़ के ले आए, गोदाम खोला, देखा कि जो खाली बारदान मैंने रखा था, पटका था, वो सब भरा भराया। जिसने खाली बारदान भरा है अब मैं उसी को ही खोजूंगा बस। बचपन में ही घर को छोड़ा, गुरु चरण में आन पड़ा, तन मन धन सब अर्पण करके ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ खड़ा। नदी पलट सागर में आई, वृत्ति अगम अथाह की, आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह। सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह। योग की ज्वाला भड़क उठी और भोग भरम को भस्म किया, तन को जीता मन को जीता। योग की ज्वाला भड़क उठी और भोग भरम को भस्म किया। भोग भरम है, वाहवाही भी एक भोग है। अरे हम कलेक्टर बनेंगे, लोग रिस्पेक्ट करेंगे, ये जल जाने वाले 2 कान, इसके मजाक के लिए तो अपनी जिंदगी क्यों जलाए यार, रिस्पेक्ट के लिए। हम बड़े सेठ बनेंगे, लोग हमारी इज्जत करेंगे, वाह वाह करेंगे, ये 2 कान के वाह वाह और अहम को पोषने के लिए इतनी मजूरी क्यों करता है? ईश्वर के नाते तू कर, जो कुछ कलेक्टर बनना है, जो कुछ सेठ बनना बन, ईश्वर के नाते बन। और ईश्वर के नाते बनेगा तो सेठ नहीं रहेगा, भक्त हो जाएगा। कलेक्टर नहीं होगा, भक्त होगा। फिर कलेक्टर उसका व्यवसाय हो जाए, सेठ व्यवसाय हो जाए, भक्त उसका महत्व है। महाराज योग की ज्वाला भड़क उठी, भोग भरम को भस्म किया, तन को जीता मन को जीता, जन्म मरण को खत्म किया। नदी पलट सागर में आई। एक छोटी वृत्ति शरीर और परिवार नहीं, व्यापक समाज रूपी सागर में अपना जीवन
नदी पलट सागर में आई, अथवा तो इंद्रिय सुख की धाराएं नस नाड़ियों के द्वारा जो सुख मिलता है देखना सुनना, उसको छोड़कर हृदय के विशाल आनंद के तरफ आए। नदी पलट सागर में आई, वृत्ति अगम अथाह की, आओ श्रोता तुम्हें सुनाए महिमा लीलाशाह। दुख को हरते सुख को भरते, करते ज्ञान की बात जी, जग की सेवा लाला नारायण करते दिन रात जी। मैं तो ये श्रेय का कुछ अंश, पूरा नहीं तो कुछ अंश तो दादी माँ का भी मानता हूँ कि गोद में बच्चे को बिठाकर ये बताती थी कि ये निंदा करती है, अपमान करती है, मरती नहीं बुढ़िया ऐसा बोलती है। ये तो मेरे शरीर को बोलती है, मेरे को कुछ नहीं। दुखी होना न होना अपने मन की बात है, और मन दुखी हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं तो उसकी भी साक्षी हूं। कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, उसको सच्चा मानकर परेशान होना कि उसको सपना मानकर विदा होना कर देना अपने हाथ की बात है बेटा। तो इतनी निंदा विंदा करती जब मेरे पर लांछन लगाती, मैं दुखी नहीं होती और मैं तेरे को सीख देती, तू भी लोगों की बातों में मत आना, तू भी इनके चक्कर में मत आना, तू भी अपने आत्मा को जानना। हाँ मेरा लाल। वो दादी माँ का कैसा रहा होगा कि वो लीला राम में साईं लीलाशाह, और उनका फल ही हम लोग भोग रहे हैं। मैं तो उस दादी माँ को भी प्रणाम करता हूँ जिसने एकाग्रता और अनासक्ति का जाने अनजाने प्रसाद पाया होगा, और वो प्रसाद लीलाराम के 42 काल में संस्कार दे डाले, और वो चलते चलते समाज की सेवा हुई, और उसी में से एक थोड़ा सी उनकी कृपा हमको भी मिली, और इतना लाभ हो रहा है। ये 2 सब्जेक्ट कितना बढ़िया है, एकाग्रता अनासक्ति, 2 ही सब्जेक्ट। इसका महत्व तो नहीं जानते, इसलिए हम बहुत मजूरी करते भी फूटी कोड़ियां पाते हैं, और इसका महत्व जो लोग जानते हैं थोड़ा ही रसमय प्रयत्न करने से परम रस पा लेते। हम इस आध्यात्मिक खजाने का महत्व इतना नहीं जानते हैं। भूख और प्यास प्राणों को लगती है, लेकिन अपने को बोलते कि मेरे को भूख लगी है। समाधि लग जाए, श्वास न चले तो भूख नहीं लगेगी, श्वास कम चले तो भूख कम हो जाएगी। बच्चे के श्वास खूब चलते हैं, तेज चलते हैं तो ज्यादा खाता है। युवक बुढ़ापे में स्थगित हो जाती प्राण शक्ति, कम भूख लगती। समाधि करे तो भी कम भूख लगेगी, समाधि छोड़कर प्रवृत्ति करे तो हमको तो भूख ज्यादा लग रही है। और प्रवृत्ति भी थोड़ी कम होती जाए अथवा श्वास की गति थोड़ी कम हो जाए तो भूख और प्यास प्राणों को लगती, सीधी बात है। सुख और दुख मन को होता है, लेकिन हम लोग अपने को नहीं जानते, इसलिए मन से जुड़ जाते। हाँ मैं सुखी हो गया, हाय मैं दुखी हो गया। और ऐसे मन तो बस तरंग है जैसे सागर में, ऐसे कभी सुखी